Hello students, I am Vinita Dikshit and now I am going to teach subject inclusive education and my topic is types of disability. Disability अशक्तता के प्रकार। अशक्तता क्या होती है? विकलांगता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ क्षमताओं और योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जैसे यदि कोई बालक या व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से किसी काम को नहीं कर सकता है तो हम उसे विकलांग कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का एक पैर नहीं है तो वह साइकिल नहीं चला सकता, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए उसे दोनों पैरों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि कम है तो वह शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होता है, तो हम इसे विकलांगता या अशक्तता कहेंगे। विकलांगता दो प्रकार की होती है। पहली होती है फिजिकल डिसेबिलिटी और दूसरी होती है मेंटल डिसेबिलिटी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या आता है? फिजिकल डिसेबिलिटी में विजुअल डिसेबिलिटी, स्पीच डिसेबिलिटी और हियरिंग डिसेबिलिटी, जो कि हम आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। विजुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? जब बच्चा कोई जन्म से ही या तो अंधा है, नहीं देख पा रहा है, उसकी रोशनी कम है। कुछ बच्चों की आंखों की रोशनी जन्म के पश्चात ही दुर्घटना या चोट या बीमारी आदि के कारण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चली जाती है, तो वो बच्चा देखने में असमर्थ होता है। स्पीच डिसेबिलिटी क्या होती है? बच्चे अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता है, अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सकने में असमर्थ होता है। अगर बोलने में कोई दोष है, वह रुक रुक कर बोलता है, तो वो स्पीच डिसेबिलिटी होती है। श्रवण डिसेबिलिटी क्या होती है? हियरिंग डिसेबिलिटी। कान एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। आंखों के पश्चात हम सुनकर संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है या फिर स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देता है, तो उसको सुनने में दोष हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य आवाज़ सुनने में वह असमर्थ है, तो इसे हम कहते हैं हियरिंग डिसेबिलिटी। अब दूसरा जो हमारा आता है मेंटल डिसेबिलिटी। मेंटल डिसेबिलिटी में क्या आता है? मेंटल डिसेबिलिटी में आती है लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटली जो बच्चे रिटायर्ड होते हैं। तो मेंटल डिसेबिलिटी में मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांगता क्या होती है? जैसे समाज में सभी प्रकार के बालक होते हैं, कुछ सामान्य से कम तथा कुछ सामान्य से अधिक बुद्धि के होते हैं। मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है अधिगम असमर्थ, लर्निंग डिसेबल्ड, और दूसरा होता है मंद बुद्धि, मेंटली रिटायर्ड। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को दो श्रेणियों में जो बांटा गया है, पहला है अधिगम असमर्थ लर्निंग डिसेबल्ड और दूसरा है मंद बुद्धि मेंटली रिटायर्ड बच्चे। तो अधिगम असमर्थ क्या होता है? देखने में इस श्रेणी के बालक सामान्य नज़र आते हैं, लेकिन वह समझने और पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह सामान्य बालकों से पीछे होते हैं। इस प्रकार के बालकों को अधिगम असमर्थ कहा जाता है, जिनको सीखने में परेशानी होती है। दूसरा आता है मेंटली रिटायर्ड बच्चे जो होते हैं, जो मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से बिल्कुल कम होती है। यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से कम होती है। 90 से जिनका IQ लेवल कम होता है, इस प्रकार के बालकों को मानसिक विकलांगता या मानसिक मंदन या फिर मानसिक चुनौती भी कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत अगला आता है हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या होता है? हैंडीकैप जो होती है विकलांगता होती है, तो विकलांगता भी दो प्रकार की होती है। एक फिजिकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं और एक मेंटल हैंडीकैप बच्चे होते हैं। तो विकलांगता के कारण अपंगता होती है। अपंगता बाधिता और विकलांगता के परिणाम स्वरूप ही होती है। अपंगता व्यक्ति की उन समस्याओं से संबंधित है जो बाधिता और विकलांगता के फलस्वरूप होती है। विकलांगता जीवन के किसी भी एक क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। अब फिजिकल बच्चा है तो वह अपने शरीर के किसी भी अंग जो उसका बाधित है, उससे वह पूर्णतः से कार्य नहीं कर पाता है, उसे कार्य करने में कठिनाई होती है। मेंटल हैंडीकैप क्या होता है? मेंटल हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वह मानसिक रूप से बाधित होते हैं, मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों भी, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिज़िकल हैंडीकैप हैं, अगर उनके हाथ पैरों से अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख लें, अगर अपंग व्यक्ति है, दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन वह पढ़ाई में उसकी कठिनाई नहीं होती है, पढ़ाई वो बहुत अच्छे से
कर सकता है। मगर जो बच्चे मेंटली हैंडीकैप होते हैं वो बच्चों को सीखने में, समझने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और इस तरह के बच्चों को अलग से, इनके लिए अलग से स्कूल खोले जाते हैं। इनकी शिक्षा जो होती है, इनका जो पाठ्यक्रम होता है, जो इनका सिलेबस होता है, वो अलग तरह से होता है। तो इसी प्रकार से फिज़िकल हैंडीकैप बच्चों को हम सामान्य बच्चों के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि बच्चा अगर सिर्फ शारीरिक रूप से ग्रसित है, अगर मेंटली उसका आईक्यू लेवल, उसकी बुद्धि सही है, तो वह सामान्य तौर पर बच्चों के बीच में बैठ के शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, वो समर्थ है शिक्षा ग्रहण करने में। और अगर बच्चा मेंटल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए अलग विद्यालयों, अलग पाठ्यक्रम, अलग सिलेबस और अलग अध्यापकों की इसकी व्यवस्था होती है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच। आज हम लोगों का ये टॉपिक था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ये ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।